अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, फ्रांस के इलेक्शन तो हो गए हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था, इतनी तो मेरी भी स्टडी होती है, इतना अनुभव है मेरा कि मैं आपको, जैसे इंग्लैंड का मैंने काफ़ी अरसे से कह रहा था कि लेबर को कोई हरा नहीं सकेगा और लेबर भारी मेजॉरिटी से जीतेगी और जीती। इसी तरह मैं आपको बता रहा था कि पहले राउंड में, जब पिछले हफ्ते के संडे को पहले राउंड का इलेक्शन हुआ, तो उसमें नेशनल रैली, जो कि एक्सट्रीम राइट मरीन लोपेन की पार्टी थी, उसने सबसे ज़्यादा सीटें ली। तो अब मैंने आपको बताया था कि अब ये रुक जाएगा और पिछली वीडियो में ही मैंने कहा था कि अब सेकेंड राउंड में ये लोग इसको मिल के हराएंगे। जैसे कि 97 का मैंने आपको बताया था कि जैक शिराक प्रेसिडेंट था और मैरिन लोपेन का बाप दूसरे नंबर पे आया था, तो फिर सारे मिल गए थे, काले पीले मेले चमेले चोर डाकू शरीफ जितने थे सब जमा हो गए कि इनको रोकना है। तो यही हुआ इधर भी, और मैरिन लोपेन की नेशनल रैली को रोकने के लिए इन्होंने कैंडिडेट्स 1 to 1 खड़े किए और नतीजा ये है कि मेजॉरिटी के लिए चाहिए थे 289 टोटल सीटें जो थी, उसमें से 289 मेजॉरिटी के लिए चाहिए थे। किसी को मेजॉरिटी तो नहीं मिली, लेकिन हैरानकुन तौर पे पॉपुलर फ्रंट, न्यू पॉपुलर फ्रंट है जो एक्सट्रीम लेफ्ट का है, उसको सबसे ज़्यादा 182 सीटें मिली। दूसरे नंबर पे आंसाम्बल यानी टुगेदर पार्टी, जो कि प्रेसिडेंट मैक्रोन की है, वो दूसरे नंबर पे आई 166। और नेशनल रैली जो मैरिन लोपेन की है, उसको 143 सीटें मिली। अब किसी की मेजॉरिटी नहीं, लेकिन इन्होंने एक्सट्रीम राइट को रोकने के लिए एक्सट्रीम लेफ्ट को सबसे ज़्यादा सीटें दिलवा दी, क्योंकि 1 to 1 कर दिया मुकाबला। अब आप देखें, इतनी हैं, 15 पार्टियां हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, हर इलाके से ये सब थे। अब 1 to 1 कर दिया, उसमें सारे एक तरफ, नेशनल रैली जो है मैरिन लोपेन की वो एक तरफ। अब भारत में बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, तो बीजेपी के साथ भी इन्होंने यही किया, इंडिया अलायंस, और ये कर करा के 1 to 1 के मुकाबले पे ले आए। इसके बावजूद बीजेपी को हरा नहीं सके। लेकिन फ्रांस में अभी चीज़ें इतनी स्ट्रांग नहीं हैं। अजीज़ दोस्तों, अब आप देखें ना, जैसे ये इमैनुअल मैक्रोन, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, इनकी बात सुने आप। ये कह रहे हैं कि दुनिया में यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि आप फ्रेंच कल्चर कह सकें, यानी फ्रेंच कल्चर दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा इस्लामोफोबिक हैं, फ्रांस का प्रेसिडेंट कहता है, और हम सारा टेररिज्म डिजर्व करते हैं जो हम पे लादा गया है। अजीज़ दोस्तों, और ये कहता है कि टेररिज्म हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा, रोज़ की ज़िंदगी का ये हिस्सा रहेगा बहुत सालों तक। अजीज़ दोस्तों, मैं हमेशा मैक्रोन को सपोर्ट करता रहा। मैं समझता था कि ये समझदार होगा, लेकिन पावर लेने के लिए अगर आप अपनी देखें, मुझे अक्सर लोग कहते हैं, जैसे मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, मुझे कहते हैं कि मेरे बच्चे भी कहते हैं कि पापा ब्रिटिश नेशनलिटी ले लो। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे फ्रेंच कल्चर बहुत पसंद है। फ्रेंच कल्चर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ टोटली डिफरेंट कल्चर। और ये भाई साहब प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस कह रहे हैं देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्रेंच कल्चर। बहुत ही ब्यूटीफुल सोसाइटी है वहाँ की। अब ठीक है, वहाँ पे ये जो एक्सट्रीमिस्ट सारे आ गए हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। मतलब आप ये देखें ना कि इलेक्शन के बाद इन्होंने पूरे फ्रांस में आग लगाना शुरू कर दी। ये इनका काम है, इन्होंने सारे मुल्क में आग लगा दी स्कूटरों पे। ये जीतें तो भी आग लगाते हैं, या हारें तो भी आग लगाते हैं। इनका काम ही सिर्फ तबाही लाना है, इनको सिखाया ही यही गया है। ये देखें, ये फ्रांस के पेरिस के ला रिपब्लिक जो चौक है, वहाँ पे खड़े होके इन्होंने ये झंडे, फ्रांस में ला रिपब्लिक ऐसे ही है जैसे आपका गेटवे ऑफ इंडिया है, वो इंडिया गेट है दिल्ली का,
राजपाथ कहते हैं, क्या कहते हैं, या ऐसे ही है जैसे कहीं लंदन का पिकाडली या हाउस है, ऐसे मैन चौक जो होते हैं किसी भी कंट्री के, इस मैन चौक पे आपको एक भी फ्रांस का झंडा नजर आ रहा है? तो सालों तुम लोग यहाँ पे करने क्या आए हो? अगर तुमको अल्जीरिया का ही झंडा उठाना तो जाओ ना फिर अल्जीरिया में। इलेक्शन फ्रांस के हो रहे हैं, हो फ्रांस में रहे हैं, लड़ फ्रेंच लोग रहे हैं, और तुम यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट का जश्न मना रहे हैं। एक तरफ जश्न मना रहे हैं, एक तरफ आगे लगा रहे हैं, तबाहियां ला रहे हैं, सब चीज़ें तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये फ्रांस है, और इसके बारे में आप बाकियों से क्या कहेंगे? आपकी अपनी राना अय्यूब इस पे खुश हो रही हैं कि मैं ला रिपब्लिक चौक पे खड़ी हूँ, फ्रेंच लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं मेट्रो स्टेशनों में। फ्रांस में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सुकून है और ये सब हो रहा है, हम इंडिया में ये ना कर सके। जबकि फ्रांस में क्या कर रहे हैं, ये मुबारकबाद नहीं दे रहे, गालियाँ दे रहे हैं, आगे लगा रहे हैं, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट के जश्न मना रहे हैं ना, उसमें हिजाबी लोग मेजॉरिटी में हैं। और ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट का न्यू पॉपुलर फ्रंट नामी पार्टी है ना, उसका जो चीफ है जॉन ल्यूक मेलेंचॉन, वो कह रहा है कि अरबिक ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी फ्रांस की। हमारे मुसलमान भाइयों ने हमें वोट दिया है, गॉड सेव फ्रांस। है फर्क आपको कोई नजर आ रहा है राहुल गांधी में या इसमें? ये बोल रहे हैं, ये फ्रांस को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं किसी की समझ में नहीं आता। देखें, ये एक आर्टिकल छपा है गेटेस्टोन इंस्टीट्यूट। ये गेटेस्टोन इंस्टीट्यूट है ना, इससे मैं भी मिला था, ये इनकी बेल्जियम में भी ब्रांच है और फ्रांस में भी है। मैं जब ह्यूमन राइट्स का काम करता था यूनाइटेड नेशंस के साथ, तो मैं इनसे मिला था। ये बहुत बड़ा थिंक टैंक है। इन्होंने अभी एक सर्वे किया है, उस सर्वे के मुताबिक 49% फ्रेंच मुस्लिम चाहते हैं कि कैथोलिक जो है ना वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं, और 36% चाहते हैं कि जितने भी चर्च हैं उनको मस्जिदें बना दी जाएं। और इस आर्टिकल में ये भी आया है कि सब ज़्यादातर मुसलमान यहूदियों से, क्रिश्चियनों से और लफ्ज़ फ्रांस से नफ़रत करते हैं। ये इन्वेजन नहीं तो और क्या है। अजीज़ दोस्तों, यूरोप और पूरी दुनिया ने इस फतह का, इस विक्ट्री का, एक्सट्रीम लेफ्ट की विक्ट्री का जश्न मनाया है और सब ने इसको वेलकम किया है। ये आपके सामने स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, ये भी लेफ्ट के हैं, इन्होंने कहा कि इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में लेबर जीती, फ्रांस में न्यू पॉपुलर फ्रंट जीती। ये प्रोग्रेस और सोशल एडवांसमेंट है, ये राइट के रेग्रेशन और एक्सट्रीम राइट के खिलाफ विक्ट्री है। इसी तरह पूरे यूरोप के लीडर्स ने, मतलब जर्मनी, स्पेन, ग्रीस, इधर वेस्ट यूरोप के ख़ास तौर पे लीडर्स ने इसको वेलकम किया है। और एक्सट्रीम लेफ्ट है ना, वो इनके लिए सही है, एक्सट्रीम राइट नहीं होना चाहिए। रिलीफ और कॉशियस एक्साइटमेंट। ओलिवर लेजेट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कार्नेगी इंस्टीट्यूट, ये जितने थिंक टैंक हैं ज़्यादातर एक्सट्रीम लेफ्ट, जॉर्ज सोरोस और इंटरनेशनल इकोसिस्टम के, अब ये कह रहे हैं कि फ्रांस है ना तबाही से बच गया और अभी एक अननोन डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन हमारी मैरिन ले पेन बहुत उदास हुई, जाहिर झटका तो था। ये एक ऐसा मतलब खेल है जिसमें आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह इसको हराया गया है।
ये किसी की समझ में अभी तक नहीं आ रहा कि आप ये देखें कि मैक्रोन की पार्टी ने एक्सट्रीम लेफ्ट की सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलके ले पेन को हराया। 200 कैंडिडेट पिछले हफ्ते पीछे हटा दिए गए ताकि यह कि 1-to-1 मुकाबला हो, और इस तरह इन्होंने ज़बरदस्ती एक्सट्रीम लेफ्ट को जिताया है। अब आप ये देखें, शॉकिंग वोट का परसेंटेज देखें। फार राइट की जो मेरिन ले पेन की पॉपुलर फ्रंट को 37% वोट मिले, सबसे ज़्यादा। फार लेफ्ट जो कि इतनी सीटें जीती है 26% वोट, और सेंट्रिस्ट पार्टी जो मैक्रोन और इसकी है 24% वोट। लेकिन जिसने 26% वोट लिए हैं उसको 180 सीट, जिसने 37% वोट लिए हैं उसको 142 सीट। मैरिन ले पेन की पार्टी ने फिर भी पिछले इलेक्शन से 20% वोट ज़्यादा लिए हैं, और मैरिन ले पेन ने कहा कि ठीक है, हमें ये सब कबूल है, लेकिन तूफ़ान तो आ रहा है। तूफ़ान को आपने थोड़ी देर के लिए रोक दिया है, लेकिन ये बढ़ता जाएगा। आप इसको कब तक रोक सकेंगे? आखिर में हमारी ही फतह होगी। अभी आपने हमारी विक्ट्री को पोस्टपोन किया है, लेकिन एंड ऑफ द डे विक्ट्री हमारी ही होगी। और ये देखें, आप अभी यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे। यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन में मैरिन ले पेन की नेशनल रैली ने पूरे फ्रांस के डिपार्टमेंट्स में, सारे डिपार्टमेंट में विक्ट्री। फ्रांस में सिस्टम होता है कि डिपार्टमेंट होते हैं, स्टेट होती ना जैसे, फिर इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट, और तो डिपार्टमेंट होते हैं। स्टेट होती है, स्टेट के अंदर फिर छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये जितने डिपार्टमेंट हैं ये आपको पूरे फ्रांस के नक्शे में ब्लू ब्लू है ना, ये पूरा यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन में नेशनल रैली ऑफ मैरिन ले पेन जीती थी। बीच में लाल कलर का नुक्ता है ना, ये पेरिस से, सिर्फ पेरिस में ये नहीं जीत सके थे, बाकी पूरे फ्रांस में जीते थे। अचानक ऐसा क्या हो गया? ये सब खेल होते हैं। इनका पूरा जोर था इंडिया के इलेक्शन में भी यही करने का। थोड़ी बहुत कामयाबी इनको मिल गई, बीजेपी को मेजॉरिटी से रोका इन्होंने, लेकिन फिर भी उस हद तक नहीं कर सके। लेकिन उसके ऊपर 1.5-2 साल से काम हो रहा था 2024 के इंडियन इलेक्शन पे। और अब इन्होंने जब ये मैरिन ले पेन का फ्रांस में हाल देखा कि ये तो रुकने वाली नहीं है, ये तो तूफान है, तो मिल के इंटरनेशनल इकोसिस्टम ऐसा एक्टिव हुआ कि सब कुछ तरबतर कर दिया। तो अजीज़ दोस्तों, आगे यूरोप में अब 2 मेन कंट्रीज़ हैं, फ्रांस और यूके, वहाँ पे लेफ्ट आ गया है। अभी फ्रांस में गवर्नमेंट बनते देर लगेगी, क्योंकि हुआ ये है कि जैसे ही रिज़ल्ट आए तो फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल अटल ने कहा कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने उनको बुलाया कि अभी जब तक सरकार नहीं बन जाती तब तक तुम काम करो। अब सरकार बनने के लिए गठबंधन किया जाएगा, और गठबंधन की सरकार बनाने के लिए जाहिर है मैरिन ले पेन के साथ तो कोई भी नहीं मिलेगा। हॉलैंड में भी गेर्ट विल्डर को गवर्नमेंट में शामिल किया गया, बीइंग लार्जेस्ट पार्टी, स्टिल उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, और वो गवर्नमेंट में शामिल हुआ, लेकिन उसकी जो रिवॉल्यूशनरी इसके जो मैनिफेस्टो था वो इम्प्लीमेंट अब नहीं कर सकता। अभी टू अर्ली यूरोप के लिए फार राइट को राइज करना टू अर्ली। ब्राज़ील में हुआ, फिर लुला आ गया, हरा दिया। अब अर्जेंटीना में आया है, लेकिन हालत ऐसी कर दी अर्जेंटीना की कि उसको पता नहीं वो कामयाब होता भी है मेली के नहीं। तो ये है कि अब यूरोप में भी इटली में आई है मेलोनी जो, तो क्या तब्दीली ला सकी है, मुझे ये बता दें। कोई तब्दीली ला सकी है? माइग्रेशन के हवाले से, स्ट्रिक्ट फैसलों के हवाले से कुछ नहीं कर सके। एक आदमी को डिपोर्ट नहीं कर पाते ये लोग।
क्रिमिनल्स को खुलेआम छूटें मिली हुई हैं। तो अभी यूरोप में तब्दीली दूरस्त, अभी बहुत दूर है, और लेट्स सी कि हालात कब तब्दील होते हैं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।